सो फाइनली अनाया इज़ प्रेग्नेंट। जैसा कि मैंने इसकी नेक्स्ट एपिसोड के रिव्यू में बताया था कि एक आखिरी ऑप्शन है अनाया और रोहान के रिश्ते को दोबारा से बचाने का, वो है अनाया की प्रेगनेंसी। तो वही हुआ। स्वयं के बाद ये सब अपने घर जाने को तैयार हैं और अनाया बेताब कि किसी तरह रोहान इसे साथ चलने को कह दे, लेकिन रोहान बस इसे देखता रहा। शायद वो इसे ले जाता अगर शयान आकर वो तमाशा ना लगाता। शयान ने आकर अनाया को अपनी बीवी कहकर रोहान के फैसले को फिर से डगमगा दिया। अनाया के आंसू, इसका रोना तड़पना कुछ भी रोहान पर असरअंदाज नहीं हो सकता। मुसर्रत बेगम से मिलने के बाद ये सब लोग निकलने लगते हैं और तभी अनाया को चक्कर आता है और वो पुकारती है अपनी माँ को और गिर जाती है। सब पलट कर इसे देखते हैं, इसकी तरफ बढ़ते हैं, इसे पकड़ते उठाते हैं, हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है और तब इन्हें खबर मिलती है कि वो प्रेग्नेंट है। जिसे सुनकर मुसर्रत बेगम को तो खुशी है लेकिन दुख भी है कि अगर रोहान अनाया को छोड़ देगा तो इसके साथ साथ इसका बच्चा भी रुल जाएगा। असद चची की बातें सुनकर इन्हें तसल्ली देता है कि आपको खुशी नहीं हुई, इतनी बड़ी खुशखबरी है अनाया और रोहान की। जिस पर मुसर्रत बेगम कहती हैं कि बेटा कभी कभी खुशियाँ भी बोझ लगने लगती हैं। असल खुशी तो मुझे तब होगी जब रोहान इज्जत से अनाया को अपने साथ ले जाएगा। लेकिन रोहान का तो यकीन डगमगा चुका है। अनाया की प्रेगनेंसी का सुनकर वो और भी ज़्यादा बदगुमान हो चुका है कि पता नहीं ये बच्चा किसका है, शयान का या मेरा, क्योंकि वो इसे अपनी बीवी कह रहा है। और बच्चे का सुनकर रोहान को ज़रा बराबर खुशी नहीं, लेकिन ईशल बहुत खुश है। वो अनाया के पास आती है, कमरे में इसे तसल्ली देती है कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए, रोहान के लिए और इस रिश्ते को बचाने के लिए एक बेहतरीन तोहफ़ा भेज दिया है। अनाया को उम्मीद थी कि अब शायद रोहान इसे माफ़ करके इसे अपने साथ ले जाएं, लेकिन नहीं, रोहान तो अपने घर वालों से पहले ही वहाँ से निकल जाता है। और इसके यूं अचानक से चले जाने का सुनकर अनाया रो पड़ती है। जब बच्चे की खबर नहीं रोहान को पिघला सकी तो वो और क्या कैसे पिघलेगा। वहीं रोहान घर पहुंचता है और असद अपनी चची को तसल्ली देकर जाता है कि मैं रोहान से बात करूंगा, मना लूंगा इसे, वो अनाया को इज्जत से घर वापस लेकर जाएगा। अब घर आकर असद रोहान के पास इसके कमरे में जाता है। अब तुम्हें सब कुछ भूलकर अनाया को वापस ले आना चाहिए, इतनी बड़ी खुशी की बात है। अब माजी को भूलकर अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र करो, आने वाले बच्चे की फ़िक्र करो। इस पर रोहान अपने भाई से कहता है कि अनाया को वापस लाना तो बहुत दूर की बात, डीएनए टेस्ट के बगैर मैं इस बच्चे को अपना नाम भी नहीं दूंगा। मेरा ख्याल है कि रोहान बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि जब वो इस बात पर कंफ्यूज है कि अनाया किसकी बीवी है, शयान आज भी इसको अपनी बीवी कहकर पुकार रहा है, तलाकनामा अनाया के पास है नहीं, तो फिर ये बच्चा किसका होगा। रोहान का पूरा हक है सवाल करने का। और जिनको लग रहा है कि अनाया के साथ बहुत गलत हो रहा है, बहुत बुरा हुआ, रोहान को ऐसे नहीं कहना चाहिए था, अनाया बेकसूर है, शयान के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं था, तो मेरा ख्याल है कि इन्हें हकीकत पसंद हो जाना चाहिए। हर बार औरत मजलूम और मर्द जालिम नहीं हो सकता, कभी कभी मर्द भी मजलूम हो सकता है, जैसे रोहान मुझे इस सिचुएशन में लग रहा है। खैर वो बात तो अलग, लेकिन घर आकर जब घर में इस मुलाजमा को काम करते देख आयजा हैरान होती है और असद सवाल करता है कि आयजा ये मुलाजमा तुमने रखी है घर पर। जिस पर ईशल कहती है कि नहीं असद भाई, इस मुलाजमा को मैंने रखा है घर का काम करने के लिए। अब आयजा भाभी इस हालत में क्या क्या करेंगी। असद हैरान होकर आयजा की तरफ देखता है, जो कुछ कहना चाहती थी, ईशल को जवाब देना चाहती थी, लेकिन ईशल के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर आयजा चाह कर भी कुछ नहीं बोल पाई और ईशल का साथ देती है कि बिल्कुल ठीक कह रही ईशल, असद असल में ज़रूरत थी घर में मुलाजमा की। भाभी का जवाब सुनकर ईशल बहुत खुश होती है, मुस्कुराते हुए आयजा भाभी को देखती है। तंजिया और आयजा बेबसी की तस्वीर बनी गुस्से से इसे घूर रही है। इस वीडियो की वजह से वो इतनी मजबूर हो चुकी है कि अब असद के सामने ईशल को बुरा भी नहीं कह सकती। आयजा कमरे में जाती है तो असद सवाल करता है कि अपनी मर्जी तुमने ईशल के हवाले कर दी और मुझे खबर तक नहीं, तुम कब से ईशल पर भरोसा करने लग गई। अब आयजा परेशान कि वो असद को क्या जवाब दे। वैसे तो असद का ये सवाल करना बनता ही नहीं था, इसे क्या तकलीफ है घर की औरतों के मामले में या काम वाली के मामले में टांगे अड़ाने की, और अपनी मर्जी ईशल के हवाले करने से क्या मतलब। ये ईशल का घर नहीं, सिर्फ आयजा का घर है कि वही मर्जी चला सकती है, कोई और नहीं। सबसे बड़ी फसाद की जड़ तो ये असद ही है। इधर शयान अनाया के घर फसाद करके घर पहुंचता है तो इसका बाप इसे वजाहत की तरफ से भेजे गए पार्टनरशिप कैंसिल करने के पेपर्स दिखाता है और ये भी कि अगर तुम ये मुल्क छोड़कर जाओगे
تو ہی یہ پارٹنرشپ واپس برقرار رہ سکتی ہے، ورنہ ہمیں بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ وہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، جو پہلے بھی کبھی اپنے باپ کی بات نہیں سنتا تھا، اس بار بھی غصے میں وجاہت انکل کے بھیجے ہوئے پیپرز پھاڑ کر اپنے باپ کے سامنے اچھال دیتا ہے کہ ملک چھوڑ کر تو میں کسی قیمت پر نہیں جاؤں گا، دیکھ لوں گا اس وجاہت انکل کو میں۔ اب وجاہت صاحب سے بدلہ لینے کے لیے آسان شکار ہے ایشل کو برباد کرنے کا، تو وہ وجاہت انکل سے بدلہ لے سکتا ہے، اس لیے تو وہ آئزہ کو ایشل کے پیچھے لگانا چاہتا ہے گھر سے نکلوانے کے لیے۔